आज शुरू करते हैं एजुकेशन एंड प्रोफेशन। ठीक है। नोट्स आप लोगों को भेजा है अभी, और इसको बता देते हैं किस प्रकार से, है ना, चेक करेंगे। एजुकेशन का भाव होता है सेकंड भाव, फोर्थ भाव, फिफ्थ भाव, नाइन्थ भाव और 11th भाव। दूसरा भाव वो होता है कि जो अपने माता पिता से, उनके डीएनए में होता है ना, आसपास के माहौल से, जिस माहौल में वो पलते हैं, उनके माता पिता कैसे, मतलब परिवार से जो उन्हें नॉलेज मिलता है। ये पिताजी डॉक्टर हैं, तो उनके अंदर एक नैसर्गिक गुण आ जाता है कि हाँ, हम डॉक्टर बन सकते हैं। इंटेलिजेंट है माँ बाप, तो बच्चा भी इंटेलिजेंट होगा। सेकंड भाव वो होता है जो उनको सिखाना नहीं पड़ता। माँ बाप अंग्रेजी बोल रहे हैं तो फिर बच्चा भी जो है अंग्रेजी बोलना सीख जाता है। वो जिस भाषा में बात करते हैं वो बच्चा बचपन से ही जो है वो सीख जाता है। तो वो सेकंड भाव होता है। सेकंड भाव का उतना ज्यादा महत्व एजुकेशन में नहीं है ना, क्योंकि सेकंड भाव एक, माँ बाप अगर जैसे भी होंगे वैसा बन जाएगा, लेकिन अगर उसका दिमाग नहीं तेज होगा तो पढ़ाई कैसे करेगा। सेकंड भाव का एक सपोर्टर है, उतना ज्यादा महत्व नहीं है। मेन भाव होता है इसका फोर्थ भाव, जो हमारी प्राइमरी शिक्षा का होता है। जिस जो बच्चा 10th क्लास तक अच्छे से पढ़ लेता है, उसको आगे की पढ़ाई में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं होती हैं। लेकिन जो बच्चा 10th क्लास तक नहीं पढ़ा, 12th क्लास तक ठीक से नहीं पढ़ा, फिर आगे वो कमजोर होता चला जाता है। कुछ ही बच्चे ऐसे होते हैं जो 10-12 साल के बाद से ज्यादा तरक्की कर पाते हैं, क्योंकि जो बच्चों के दिमाग का जो डेवलपमेंट होना है वो 12वीं साल तक हो जाता है। उसके बाद आता है फिफ्थ भाव। फिफ्थ भाव जो है हमारा, फोर्थ भाव जो शिक्षा का मेन भाव होता है, तो जिसके भी चार्ट में फोर्थ भाव एक्टिव होता है। 9 प्लेनेट है, 9 प्लेनेट में से चार, चौथा नंबर, 4 नंबर या चौथा भाव, जिस भी प्लेनेट में ग्रह लेवल, नक्षत्र लेवल, सब लॉर्ड लेवल, इनमें जितनी बार ज्यादा आएगा उतना ही ज्यादा बच्चा इंटेलिजेंट होगा, पढ़ाई में तेज होगा, है ना। तो वो जो पढ़ाकू बच्चे होते हैं, मतलब किताबी कीड़े होते हैं, वो फोर्थ भाव वाले होते हैं, है ना? डॉक्टर बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं, पीएचडी करते हैं, है ना, कि वो किताबों में, कॉपियों में, पेंसिल पेन में खोए रहते हैं। तो फोर्थ भाव होना बहुत जरूरी है। तो जितने लोग डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनमें फोर्थ भाव पाया जाता है। कम से कम 5 प्लेनेट में तो पाया ही जाता है। फिर आता है फिफ्थ भाव। फिफ्थ भाव हमारे इंटेलिजेंसी का है। बच्चा जो है पढ़ने लिखने से ज्यादा जो है कुछ देख करके सीखता है, कुछ काम करके सीखता है। वो पढ़ता कम है, लेकिन चलते फिरते वो नॉलेज गेन कर सकता है, अगर वो फिफ्थ भाव होता है उसके चार्ट में। तो फिफ्थ भाव खास करके इंजीनियर चार्ट में जरूरी होता है ना, टेक्निकल डिग्री जिनके पास होती है। तो फिफ्थ भाव। फिर आता है हमारा इसमें नाइन्थ भाव। नाइन्थ भाव उच्च शिक्षा का होता है, हाई क्वालिफिकेशन का होता है, जिसमें डॉक्टर आते हैं, इंजीनियर आते हैं, पीएचडी होल्डर आते हैं, टीचर भी उसमें आ जाते हैं, क्योंकि टीचर वो होता है जो जो सब जो इन लोगों को पढ़ा करके इस लायक बनाता है। तो उसके अंदर नाइन्थ भाव का सहयोग जरूरी है। फिर आता है 11th भाव, जो इच्छा पूर्ति करता है। 11 भाव नहीं है तो 10th भाव होना जरूरी है। अगर 5 5 11 है तो बहुत अच्छा, लेकिन 5 10 है किसी भी प्लेनेट में, मतलब पांचवे का स्वामी 10th में बैठा है, तो भी वो बच्चा पढ़ने में ठीक ठाक होता है। 5 11 नहीं है, 5 10 नहीं है, 4 11 नहीं है, 4 10 नहीं है, तो फिर बच्चा पढ़ाई में जीरो है ना। किसी तरह वो धक्के, मतलब 2 11 है तो परिवार ठीक है, पढ़ा लिखा है, तो थोड़ा टाइम दे देता है, लेकिन बच्चे के पास दिमाग नहीं है, पढ़ने में मन नहीं लगता, लेकिन हाँ, माता पिता के सहयोग से वो पढ़ जाएगा थोड़ा बहुत। अब इसमें ये तो मुख्य भाव हो गए। इसके बाद से आता है छठा भाव, वो होता है रोग का। तो अगर 10th भाव प्रोफेशन का संबंध 6 भाव से होता है, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल प्रोफेशन में जा सकता है ना। 6 भाव से भी है और 8th भाव से भी है, तो ऐसा व्यक्ति मेडिकल के बाद रिसर्चर में जाता है। लेकिन जो इंजीनियर होते हैं उनका जो है 10th भाव का संबंध 8th भाव से होता है। जैसे 10th का स्वामी 8th में बैठ जाए, लग्न का स्वामी 8th में बैठ जाए, मतलब 8th का स्वामी 10th लग्न में बैठ जाए, 8th का स्वामी 10th में बैठ जाए, तो ऐसे व्यक्ति प्रोफेशन जो है इंजीनियरिंग का चुनते हैं, टेक्निकल डिग्री का। इसी में जो है बीएड का पढ़ाई आती है। बीएड की पढ़ाई आती है 9th भाव का संबंध 10th से हो, मतलब टीचिंग का संबंध 9th भाव
टीचर का होता है, उसका संबंध टेंथ से हो। गुरु टीचर का कारक माना जाता है, तो गुरु अगर लग्न में बैठा हो, नाइन्थ में बैठा हो, फिफ्थ में बैठा हो, सेवंथ में बैठा हो, तो लग्न को दृष्टि दे रहा हो, मतलब वो कहीं न कहीं सलाह देने से, टीचिंग देने से उसका जो है संबंध जुड़ा रहेगा। तो ऐसे लोग जो है टीचिंग से जुड़ते हैं, बीएड करते हैं, पीएचडी करते हैं, बीटीसी करते हैं। फिर आता है इसमें लॉ का। लॉ के लिए जो है थर्ड भाव का संबंध, सिक्स भाव कोर्ट का संबंध, टेंथ से हो। थ्री सिक्स टेन का संबंध, मतलब तीसरे का स्वामी छठे में बैठ जाए, टेंथ का स्वामी छठे में बैठ जाए, तो लिंक बन जाता है ना। किसी भी प्रकार से तीसरे, छठे और दसवें का लिंक बन रहा है तो ऐसा व्यक्ति लॉयर बनता है ना। लिंक कई तरीके से बन सकते हैं, कि तीसरे का स्वामी छठे में बैठ जाए और छठे में बैठ करके टेंथ को देखे, ठीक है। थर्ड का स्वामी फोर्थ में बैठ जाए, फोर्थ में बैठ करके वो टेंथ को भी देखेगा और सिक्स को भी देखेगा, तो ऐसा व्यक्ति लॉयर बनता है। जैसे में शनि हो गया, शनि अगर थर्ड का स्वामी है, फोर्थ में बैठ गया, सिक्स को देख रहा है, तो फिर वो लॉयर बनता है। तो ये प्रोफेशन हो गया और टीचिंग, दोनों एक दूसरे से लिंक है, इसलिए दोनों साथ साथ बताते चलता हूँ, ठीक है। कोई बच्चा जो है टेंथ क्लास में आ गया, तिमाही में कितना नंबर लाएगा, सिक्स मंथली में कितना लाएगा, एनुअल में कितना लाएगा, परसेंटेज मतलब अच्छा कब ला सकता है, वो आप चार्ट देख करके बता सकते हैं, है ना। जिसमें फोर्थ फिफ्थ और नाइन्थ, इलेवेंथ, टेंथ भाव एक्टिवेट होंगे जिस प्रत्येक दशा में, वो पीरियड अच्छा होगा, है ना। मान ली दशा खूब अच्छा हो, अंतरदशा भी ठीक हो, लेकिन प्रत्येक दशा कमजोर हो जाए, तो जिस पीरियड में कमजोर होगा वो पीरियड में पढ़ने में बच्चे बच्चे का मन नहीं लगेगा, कोई न कोई प्रॉब्लम आ जाती है और फिर वो नंबर गेन नहीं कर पाता। दशा कमजोर है तो पढ़ाई में वैसे भी बच्चा 70 80 तक आ गया, अंतरदशा कमजोर है तो वो 50 तक आ गया, और प्रत्यंदशा अगर, जो प्रत्यंदशा अच्छी मिलेगी उसमें वो गेन करता रहेगा। जब कमजोर होगा तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। कुल मिला के दशा का महत्व बहुत ज्यादा होता है। अगर दशा नहीं ठीक है तो अंतरदशा प्रत्यंदशा होना चाहिए अच्छा। अब अच्छा होना ना अच्छा होना, इस दो चीजों पर निर्भर करता है। पहली बात है कि अच्छा कैसे होगा। आवाज आ रही है आप लोगों को ना? ठीक है, जी आवाज आ सर, रही आ है। रही हूँ। अच्छा, मतलब एजुकेशन के लिए हम भाव देखेंगे, फोर्थ भाव, फिफ्थ भाव, सेकंड भाव, नाइन्थ भाव, 11th भाव। ये जिस प्लेनेट में होंगे वो प्लेनेट, वो भाव अच्छा माना जाता है, ठीक है। अब इसमें से कितने नंबर हैं, 2 11 है, नॉर्मल है। 4 11 है, ठीक ठाक है। 4 5 11 है, अच्छा है। 4 5 9 11 है तो बहुत अच्छा है। तो ये अगर किसी भी दशा में आ गया तो बच्चा अच्छा होगा ही होगा। कोई भी इंटेलिजेंट व्यक्ति है जिसके चार्ट में आपको 4 5 9 11 दिख रहा है, तो आप कहेंगे बच्चा पढ़ने में फर्स्ट डिवीजन है, 90+ पाता होगा। अगर 4 हटा दीजिए, 5 11 है तो ये 70+, 75+ वाला है। अगर 4 11 नहीं है, 5 11 नहीं है, 9 11 है, तो ये उतना अच्छा नहीं माना जाएगा, है ना। ये थोड़ा सा और कम हो जाएगा। मान ली 11 है ही नहीं, क्या है, 4 है, 5 है, 9 है, तो ये कह सकते हैं कि पढ़ने में बच्चा ठीक ठाक है, 40 50% तक नंबर, 11 नहीं। तो जो ये मेहनत करेगा उसका लाभ नहीं मिलेगा। 11 मतलब इच्छा पूर्ति, दिमागदार तो है, इंटेलिजेंट भी है, पढ़ने की इच्छा भी रखता है नाइन्थ भाव होने से, लेकिन इसको उसका लाभ नहीं मिलेगा 11 अगर नहीं है, टेंथ नहीं है तो इस चीज को जब हम प्रैक्टिकल देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और ये बहुत सबसे आसान मुझे लगता है एजुकेशन एंड प्रोफेशन, है ना। ये सिंपल तरीके से आपको देखने में दिखता है कि हाँ यहाँ पर बच्चा कमजोर है तो ये नंबर आ रहा है। अगर 6 महीने बाद मान लिया बच्चा, लोग शिकायत करते हैं कि भाई बच्चा पढ़ नहीं रहा, कंप्यूटर गेम खेलने लगा रहता है, खेलने कूदने लगा रहता है, कहना नहीं मानता है, आप उसके चार्ट देखिए। 4 महीने बाद अगर चार्ट उसका दिख रहा है कि 4 5 11 प्रत्येक दशा में आ रहा है या अंतर दशा चेंज हो रही है उसमें आ रहा है, आप उसको कोई भी उपचार बता दीजिए, कोई भी उपचार जिसका कोई सिर पैर ना हो, तो भी जो है 4 महीने बाद बच्चा पढ़ने में, इस प्रकार से कुदरत अपनी रचना करता है कि उस समय कोई उसका सपोर्टर मिल जाएगा, कोई टीचर इकट्ठा आ जाएगा
या उसका खुद ही पढ़ने में मन लग जाएगा। इन किन प्रकार वो पढ़ने में ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए जो है बहुत सारे चार्ट, ये हमने आपको नोट्स दिया है, इसको देख लीजिएगा। हमने इसमें लिखा है कि 4911 A ग्रेड है, 5911 B ग्रेड है ना। मतलब 4 ज्यादा अच्छा माना जाता है, 511 411 ठीक ठाक ही माना जाता है, 4459 C ग्रेड मतलब 50%, 60%। आज के डेट में क्या है कि 70% के नीचे कोई नंबर आता है तो कोई मतलब नहीं होता। आज से 10 साल पहले जो है 60% फर्स्ट डिवीजन माना जाता था, 75 डिक्टेंशन माना जाता था। तो 60% नंबर भी अच्छे माने जाते थे। लेकिन आज के डेट में 90+ भी है तो लोग कहते हैं कि किसी काम के, क्योंकि कहीं नौकरी नहीं मिलती है, कहीं MBA, कहीं अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं होता है। तो अब ग्रेड आप उसी तरह से समझ सकते हैं कि जिस देश में A ग्रेड मतलब एक, जो 5% के बच्चे होते हैं वो A ग्रेड में आते हैं, बाकी जो 10% होते हैं वो B ग्रेड में आते हैं, बाकी सब C ग्रेड में ही होते हैं। यहाँ लिखा 2459, अगर 11 नहीं है तो प्रोमोटेड लिख। प्रोमोटेड का मतलब क्या होता है कि वो किसी एक सब्जेक्ट में बच्चा फेल हो गया, दो में फेल हो गया, टीचर ने कहा ठीक है हम पास कर देते हैं, अगले क्लास में भेज देते हैं। तो वो पास तो हो जाएगा लेकिन पढ़ने में उसका मन नहीं लग रहा है ना। और 6 8 12, 6 8 12 अगर कहीं पे है तो बच्चा फेल माना जाएगा, 5 8 12 फेल माना जाएगा। तो वो कैसे देखेंगे कि 6 8 12 कहीं नक्षत्र लेवल पे आ जाए और वहां पर 2 5 9 11 कोई भी ना हो, नक्षत्र लेवल पे 6 8 12 आ जाए, तो बच्चा पढ़ने में मन नहीं लगाएगा। 5 8 12 पढ़ने में मन नहीं लगाएगा। 4 8 12 है तो भी मन नहीं लगाएगा। बस ये किसके लिए अच्छा होता है? डॉक्टर के लिए। डॉक्टर कहाँ काम करता है? हॉस्पिटल में काम करता है। डॉक्टर कहाँ क्या करता है? सर्जरी करता है। डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में रहता है। तो ये तीनों भाव उसी के हैं। तो जिसके चार्ट में 6 8 12 ज्यादा होते हैं उसका, उसको जो है अगर 2 4 5 9 के साथ 6 8 12 आते हैं तो उसको मेडिकल प्रोफेशनल चुनना चाहिए। 8 8 12 के साथ अगर 2 4 5 9 आ रहा है तो उसे इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग चुनना चाहिए। अगर 8 12 नहीं आ रहे हैं, 6 8 12 कम है, तो उसको कोई कोई अन्य क्षेत्र चुनना चाहिए। इसमें एक और प्रोफेशन आता है MBA का, हॉस्पिटलिटी का। तो वो आता है 10 11। उसमें क्या मैनेजमेंट देखना पड़ता है कि एक मैनेजर होता है वो देखता है भाई सब काम ठीक ठाक चल रहा है कि नहीं है, तो वो सिर्फ मैनेज करना होता है। तो वो होता है 10 11। तो जिस चार्ट में 10 11 ज्यादा होते हैं या तो IAS बनता है या फिर MBA करता है। कुछ IITian के भी चार्ट में 10 11 मिलता है। तो अलग अलग प्रोफेशन को उसमें बांट सकते हैं। और पहले हम एजुकेशन को पकड़ेंगे और फिर प्रोफेशन को लेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार, नमस्कार शर्मा जी। फिर आता है कि इंटरव्यू में जो है, सर एक बार स्पोर्ट्स को भी इंक्लूड करिएगा, आजकल बच्चे स्पोर्ट्स को लेके भी प्रोफेशन में वो करने की कोशिश करते हैं। हाँ, फिफ्थ भाव उसमें आता है। फिफ्थ भाव स्पोर्ट्स के लिए होता है। सर एक वो 3 5। बच्चा सब्जेक्ट भी चेंज कर लेता, अपने कॉमर्स लिया होता है, नॉन मेडिकल में चले जाता बाद में 6 महीने बाद। 3 5 10 11, 3 5 10 जो है स्पोर्ट्स का होता है। हाँ, क्या कह रहे हैं शर्मा जी? सर कोई अपना सब्जेक्ट ही चेंज कर लेता, किसी ने बीकॉम ली होती है, वो नॉन मेडिकल में चले जाता है, 6 महीने बाद सब्जेक्ट ही चेंज कर लेता है। वो दूसरी चीज है, समझिए। वहां पे माँ बाप का सब दबाव होता है ना, कि साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, साइंस पढ़ना है। बच्चे का दिमाग जो कॉमर्स में लगा हुआ है, तो किस्मत तो उसकी कॉमर्स वाली है, लेकिन वो साइंस क्यों पढ़ता है? क्योंकि आसपास का माहौल कोई कॉमर्स जानता ही नहीं है। तो उसे दो ही चीज पता है, मेडिकल और साइंस और आर्ट्स। तो वो जो देखता है वही आसपास स्कूल भी वही है, कॉमर्स की स्कूल ही नहीं है। लेकिन फिर किस्मत उसको जहाँ ले जानी होती, कोई न कोई सपोर्ट करता है, भैया कि कॉमर्स पढ़ो, यहाँ पे स्कूल है, यहाँ पे कॉलेज है, ये अच्छा है, इसमें तुम ये CA बन सकते हो। तो फिर वहां चला जाता है। बाकी उसको चार्ट को देखना पड़ेगा। बुद्ध से रिलेटेड अगर है तो वो कॉमर्स पढ़ता है। और बुद्ध लग्न में हो, बुद्ध की राशि लग्न में हो, 10th भाव में बुद्ध हो, है ना। अच्छा, इसमें आता 3 11 2 11 और 3 11। 3 11 होता है पेपर वर्क, और 11 मतलब पेपर वर्क से रिलेटेड वर्क। तो 3 का संबंध 10th से बने, 2 का संबंध 11 से बने, या 2 का संबंध 10th से बने,
तो ऐसा व्यक्ति जो है अकाउंटेंट बनता है। 211 अकाउंटेंट बनता है, 2311 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है ना। 211 अकाउंटेंट बनता है, 2311 भी अकाउंटेंट बनता है, 1011 चार्टर्ड अकाउंटेंट बनता है, क्योंकि 1011 रहेगा तभी जो वो इज्जत सम्मान के साथ पैसा कमाएगा, है ना। तो अब वो चेंज क्यों करता है, वो चार्ट देख करके आपको समझ में आएगा कि ऐसे चार्ट होने भी चाहिए ना, कि ये बच्चा इतने देर तक इतने दिन तक पढ़ा हो, फिर वो चला गया कॉमर्स में। तो ऐसा देखा गया है कि जैसे मान लीजिए मेरे साथ ही हुआ। मेरे फादर जो है मैथ्स मैथ्स टीचर थे, साइंस टीचर थे। 11th नहीं 10th तक तो हम पढ़े, और उन्होंने कहा भाई मैथ ले लो। नंबर भी ठीक ठाक 91% थे उस समय, मैंने मैथ में ले लिया। और लगभग 1 महीने बाद एडमिशन हो गया, फीस जमा हो गया, फिर किसी ने कहा भाई कॉमर्स ले लो, तो कॉमर्स के लिए गया तो फॉर्म देने को तैयार ही नहीं, मैं फॉर्म नहीं दूंगा। फिर कॉमर्स के टीचर के पास गया, वो आए, फिर फॉर्म मांगा, फिर फॉर्म लेकर के उन्होंने एडमिशन कॉमर्स में लिया। तो सबके साथ अलग अलग सिचुएशन हो सकती है ना। सर वो क्यों लिया। कॉमर्स और सीए के एक बार और बता देंगे क्या नंबर्स सर, हाउस नंबर्स? 211 311 कॉमर्स के होते हैं। और टू कॉमर्स और क्या बताया आपने, कॉमर्स और सीए। अकाउंटेंट सी। अकाउंटेंट टू सीए। हाँ 211 311 जो है कॉमर्स के होते हैं। और इसमें 10 नंबर भी बार बार आ रहा है, पाँच चार पांच प्लेनेट में 10 11 अगर है, तो बच्चा जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है। कॉमर्स पढ़ेगा, उसके बाद ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा। तो मैथ वाले भी चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते, मैंने देखा कि इंटरमीडिएट के बाद से कोई सीए कर सकता है ना। इंटरमीडिएट के बाद से सब, क्योंकि पहले बीकॉम के बाद भी था ऑप्शन सीए करने का, सीएस करने का, एसडब्ल्यू करने का, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे 12th के बाद ही सबके लिए कर दिया है कि आपको ग्रेजुएशन करना ही नहीं है। ग्रेजुएशन करेंगे तो भी आपको वहीं से शुरुआत करनी पड़ेगी, फाउंडेशन से ही शुरुआत करनी पड़ेगी। तो अब लोग 12th के बाद ही शुरू कर देते हैं, सीए में एडमिशन ले लेते हैं, पहले फाउंडेशन क्लियर करते हैं, फिर इंटरमीडिएट, फिर फाइनल। तो वो 10 तीसरे का स्वामी 10वें में बैठ जाए, तीसरे का स्वामी 11वें में बैठ जाए, या तीसरे 10वें के स्वामी थर्ड में बैठ जाए, तीसरे 10वें के स्वामी थर्ड 10वें 11वें के स्वामी थर्ड में बैठ जाए, 2 3 के स्वामी दूसरे और तीसरे का स्वामी 10th में बैठ जाए, है ना। तो कॉम्बिनेशन में प्लेनेट का भाव से संबंध बनना चाहिए। यहाँ पर आपको भाव से संबंध देखना है कि तीसरे का स्वामी कहाँ बैठा है। तीसरे के स्वामी के साथ 10वें और 11वें के स्वामी बैठ जाए तो 10 11 और 3 का संबंध बन गया, है ना। अगर ये सब नहीं है तो 3 10 11, 2 3 10 11, 2 3 10 11, अगर आपको चार्ट में दिख रहा है कहीं 2 11, कहीं 2 3 11, कहीं 2 3 10 11, तो ऐसा व्यक्ति को कॉमर्स लेना चाहिए। और अगर वहां पर 8 का अभाव हो, 12th का अभाव हो, तो अगर वहां 4 5 भी आ रहा है तो बच्चा पढ़ने में ठीक होगा। लेकिन 4 5 उतने ज्यादा नहीं आते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट के चार्ट में। 4 11 5 11 कम आते हैं, 2 3 एक लाइन में ज्यादा आते हैं। तो जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनमें 2 3 कम आते हैं, और सीए के चार्ट में 2 3 11 ज्यादा आते हैं ना। वो चार्ट हम देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। इसमें टू किस लिए ले रहे हैं सर हम? मैंने बोला पारिवारिक शिक्षा जो होती है, पारिवारिक माहौल जो होता है, उससे जो एजुकेशन मिलता है ना। पारिवारिक बैकग्राउंड का जो एजुकेशन मिलता है, जैसे मान लीजिए आप डॉक्टर है ना। आप आपके पास इंग्लिश बैकग्राउंड भी है, आप अच्छे बायोलॉजी भी पढ़े हुए हैं, तो वो बच्चा अधिकतर आपने देखा होगा ना कि दूसरा भाव का जिसके चार्ट में ज्यादा दिखेगा, वो फिल्मी बैकग्राउंड में जो भी प्रोफेशन होता है उसको चुनता है ना। तो उसका सपोर्ट होता है। अगर 2 नंबर नहीं है और फादर डॉक्टर हैं, 2 नंबर का भाव है, तो ऐसा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनेगा, कोई और प्रोफेशन चुन लेगा, है ना। उसके डीएनए में होता है कि भाई डॉक्टर बनना है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का बच्चा डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बनता है, वकील का बेटा बेटा जो वकील ही बनता है। आज के डेट में बहुत सारे प्रोफेशन आ गए हैं, आज से 10 साल 15 साल पहले प्रोफेशन का बहुत सारा अभाव था, कुछ ही गिने चुने प्रोफेशन थे, है ना। आजकल इंजीनियरिंग में मतलब कि सीए के बच्चे भी इंजीनियर बन रहे हैं, डॉक्टर के भी बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, सबके बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं। कुछ टाइम पहले ऐसा नहीं था, इंजीनियर बनना बहुत कठिन था। तो इंजीनियरिंग में पैसा है, डॉक्टर बन के लोग 50,000 कमाते हैं, इंजीनियर बन के 2 लाख रुपए कमा रहे हैं, है ना, 2.5 लाख कमा रहे हैं। डॉक्टर सबसे ज्यादा पैसा वही पहले डॉक्टर प्रोफेशन सबसे अच्छा माना जाता था। आज डॉक्टर बनने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, इंजीनियर 10 लाख रुपए खर्च करके और ज्यादा पैसे कमाता है। तो चेंज आ गया, समय का चेंज आ गया, तो लोग जहाँ पैसा है उसी प्रोफेशन लोग भेजते हैं, इसका भी एक प्रभाव है। तो
ज्यादा से ज्यादा लोग इंजीनियरिंग के स्कूल कॉलेज भी ज्यादा हो गए, और लोगों का रुझान भी इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ के पैसा, बच्चा पैसा कमाएगा। तो लेकिन हाँ, इस कहीं ना कहीं चार्ट में वो सब चीजें दिखती हैं, है ना। तो उसको चेक करेंगे। और एक होता है कि अगर किसी की चार्ट में 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 नंबर है, तो उसे कौन से फील्ड में डालें। मोटा मोटी जो हमने सिस्टम बताया उससे आप देख सकते हैं कि टेंथ का संबंध किस भाव से है। टेंथ का संबंध सिक्स से है, टेंथ का संबंध एट्थ से है, टेंथ का संबंध थर्ड से है ना। तो आप थर्ड से है, अगर सारे नंबर हैं 2, 4, 5, 9, 11, 10, 11, तो आप थर्ड से बनता था, कभी उसे कंप्यूटर इंजीनियर बना दीजिए। ठीक है, थर्ड भाव हाथ से काम करता है कंप्यूटर इंजीनियर, और टेंथ भाव प्रोफेशन है। और शुक्र 10वें भाव में हो, या लगन में हो, या फोर्थ में हो, मतलब शुक्र का प्रभाव, शुक्र क्या होता है कि कंप्यूटर इंजीनियर क्या करता है, वेबसाइट डिजाइन करता है, या फिर कोडिंग करता है ना, कुछ कुछ बनाता है वो। और वहां पर शुक्र का संबंध बनता है। तो शुक्र का संबंध टेंथ में हो, टेंथ लग्न में हो, क्योंकि लग्न को या टेंथ भाव को देखे, तो ऐसा व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनता है। लेकिन टेंथ का संबंध थर्ड से भी बने और सिक्स से भी बने, तो फिर ऐसे व्यक्ति को वकालत करना चाहिए। टेंथ का संबंध सिक्स से बनता है, और ट्वेल्थ से भी बनता है, तो ट्वेल्थ भाव हमारा हॉस्पिटल का होगा, सिक्स भाव हमारा रोग का होगा। तो फिर आप उसे कहिए कि इसको मेडिकल प्रोफेशन, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया, 2, 4, 5, 9, 11 है, तो बच्चे को कहिए कुछ भी पढ़ लो, पास कर लेगा ये, मतलब उसका दिमाग तेज है, पढ़ने में मन लग रहा तो कुछ भी पढ़ाएंगे पढ़ जाएगा। हाँ, अपने प्रोफेशन, जो प्रोफेशन उसके लिए उस ईश्वर ने चुना है, उस प्रोफेशन में जाएगा तो मन लगा के काम करेगा, उसका रुचि रहेगा उसमें, है ना। तो इस आधार पे हम मेडिकल प्रोफेशन को चुन सकते हैं। इंजीनियर के लिए हम सिक्स नंबर का कहीं योगदान नहीं होता, वहां पर एट्थ भाव का योगदान होता है, क्योंकि वहां पर रिसर्च किया जाता है, वहां पर टेक्निकल भाव जो है वो एट्थ भाव है, ट्वेल्थ भाव है ना, एट्थ भाव सबसे अच्छा माना जाता है, तो एट्थ भाव इंजीनियर के लिए आता है। और कौन सा छूट गया, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर क्या होता है, फोर्थ भाव और 11th भाव, ठीक है। फोर्थ भाव क्या होता है, मकान का होता है। फोर्थ भाव कौन सा होता है, मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी आता है। फोर्थ भाव हाउस के लिए होता है, फोर्थ भाव वाहन के लिए भी होता है। तो फोर्थ भाव का संबंध टेंथ से बने, फोर्थ भाव का संबंध 11 से भी बने, है ना। तो 4, 11 जो होता है वो सिविल इंजीनियर के लिए होता है। तो सिविल इंजीनियर के चार्ट में दिखता है 4, 11, 12, 4, 11, 12, 4, 11, 12, 4, 11, 4, 11 ऐसे दिखता है ज्यादा, 4, 11, 4, 11, कहीं कहीं 4, 11, 12 दिखता है। तो फिर ऐसे लोग सिविल इंजीनियर बनते हैं, ठीक है। मैकेनिकल इंजीनियर के लिए भी लगभग यही होता है, लेकिन वहां पर 8वां आ जाता है, 8th आ जाता आठवां भाव आ जाता है ना। स्वास्थ्य। इसमें एक आता है, कोई भी व्यक्ति आईपीएस बन सकता है, आईएएस बन सकता है, और आईएफएस बन सकता है, ठीक है। तो जो टॉप मोस्ट पोस्ट होते हैं प्रोफेशन में, तो प्रोफेशन में हम आ गए एजुकेशन की बात। तो एजुकेशन में अगर पढ़ाई का टाइम बी अगर बच्चा कर लेता है, चाहे वो 34% से करता है, वो भी आईएएस बन सकता है। चाहे वो 99% पाए, वो भी आईएएस बन सकता है। तो एजुकेशन में आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए, आईपीएस के लिए क्या मांगा जाता है कि वो पास हो, सिर्फ बीकॉम पास हो, बीए पास हो, बीएससी पास, ग्रेजुएशन होना चाहिए। चाहे वो बीटेक पास हो, मतलब उसके लिए ग्रेजुएशन पास होना जरूरी चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन उसके समकक्ष होना चाहिए। तो एलएलबी भी हो, वहां भी चल जाएगा, मतलब उसे इन इन सब एग्जाम को देने के लिए, डॉक्टर हो वो लोग भी आईएएस बन सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है कि इन लोगों का काम प्रशासनिक सेवा का होता है। आईपीएस का काम क्या होता है, मंगल से रिलेटेड होता है। और आईएएस का काम कहाँ से होता है, सूर्य से रिलेटेड होता है। लेकिन सूर्य सभी के लिए चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब है, तो सूर्य सबका अच्छा होना चाहिए। सूर्य में 6, 11 या 10, 11 एक्टिवेट होना चाहिए। साथ ही सूर्य 6, 8, 12 में नहीं होना चाहिए। मंगल का संबंध अगर लग्न से बनता है, लग्नेश से बनता है, दसम भाव से बनता है, तो फिर ऐसा व्यक्ति आईपीएस बनता है।
और चार्ट में 10 10 11 एक्टिवेट हो, 6 10 11 एक्टिवेट हो। 6 10 11 जो होता है वो प्रोफेशन के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। जिसके भी चार्ट में 6 10 11 6 10 11 ग्रह लेवल, नक्षत्र लेवल, सब लॉर्ड लेवल पे आ रहे हो, ऐसा व्यक्ति अरबपति बनता है। जिसके चार्ट में 6 10 11 कम मात्रा में आ रहे हो, वो व्यक्ति उतना ही कमजोर रहता है धन के मामले में, है ना। तो जो आईएएस होता है, जो आईपीएस होता है, जो आईएफएस होता है, उसके पास पैसे की कमी नहीं होती, उसके पास पावर की कमी नहीं होती, और सम्मान की भी कमी नहीं होती। तो 6 उसके लिए 10 11 जरूरी है। और साथ साथ छठा भाव मतलब उनके पास पैसा भी होता है, तो 6 11 पैसे का होता है, 10 11 प्रशासनिक भाव माना जाता है। तो मैनेजर का भाव जो माना जाता है, मैनेज करने का भाव। तो 10 11 जिसके चार्ट में ज्यादा होता है वो ज्यादा मैनेज कर सकता है, अच्छी तरह मैनेज कर सकता है। सूर्य का प्रभाव अगर लग्न में हो, लग्नेश के साथ हो, 6 8 12 में ना हो, तो ऐसा व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनता है। लेकिन हमें ये देखना यह है कि 28 साल की उम्र तक आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं। तो 21 साल से लेकर के 28 साल की उम्र के बीच, 21 साल से लेकर के 28 साल के उम्र के बीच सूर्य की दशा आ रही हो या सूर्य की अंतर दशा आ रही हो, और जो दशा आ रही हो उसमें 6 10 11 एक्टिवेट हो, है ना। और जो अंतर्दशा आ रही है उसमें सूर्य आ रहा हो या चंद्रमा आ रहा हो, क्योंकि सूर्य भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, चंद्रमा भी गवर्नमेंट जॉब के लिए आता है। सूर्य में भी 6 11 या 10 11 10 11 एक्टिवेट हो, 6 10 11 हो तो और ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्योंकि कोई भी कंपटीशन बीट करने के लिए 6 11 या 10 11 होना जरूरी है। साथ ही गवर्नमेंट जॉब के लिए 6 10 11 होना जरूरी है। उसके बाद से जो प्रत्यन दशा आ रही है उसमें भी 6 10 11 आने चाहिए, तभी वो एग्जाम पास कर पाएगा। तो हमें कोई पूछता है, भैया मैं आईएएस का एग्जाम दे रहा हूँ, बहुत सारे फोन आते हैं, तो हमें ये देखना 10 कि उसमें सूर्य की स्थिति कैसी है, सूर्य में 6 10 11 है या नहीं है। और फिर उस बीच में जो दशांत दशा प्रत्यन दशा है उसमें 6 10 11 है कि नहीं। अगर आ रहे हैं तो फिर वो पास हो जाएगा, उससे जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर 6 10 11 आ भी रहे हैं लेकिन सूर्य जो है 6 8 12 में कहीं चला गया, तो उसे आप मना कर दीजिए क्या गवर्नमेंट जॉब तो बिल्कुल नहीं मिलेगी, और आईएएस की तो भूल ही जाइए, है ना। सूर्य आपको लग्न कुंडली में 6 8 12 में दिख रहा हो, लेकिन वो केपी कुंडली में 5वें भाव में चला गया हो, 9वें भाव में चला गया हो, 11वें भाव में चला गया हो, तो थोड़ा सा वहां पे कंफ्यूजन होता है, क्योंकि वो 5वें भाव, 9वें भाव, 11वें भाव का फल दे रहा है वहां पे, या लग्न में आ गया हो। तो फिर आप उसे कह सकते हैं कि हाँ आप आईएएस का एग्जाम तो मत दीजिए, लेकिन हाँ बी ग्रेड का लेवल का एग्जाम दीजिए, आप उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बी ग्रेड का एग्जाम आप क्लियर कर सकते हैं। तो वहां पर उसको क्या कहते हैं, स्टेट लेवल के जो आईपी होते हैं, पुलिस विभाग में जाते हैं या फिर प्रशासनिक विभाग में जाते हैं, जैसे एसडीएम होते हैं, एडीएम होते हैं, तहसीलदार होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, उस लेवल का एग्जाम दीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पे भी बी ग्रेड लेवल के एग्जाम होते हैं ना, जो सबॉर्डिनेट के रूप में काम करते हैं आईएएस अधिकारियों के। तो उस लेवल का एग्जाम दीजिए, उसमें आप पास कर सकते हैं। ठीक है, सर एक तो वो, क्वेश्चन पूछना था हाँ। कि जैसे मुझे कुंडली में बार बार 2 3 10 दिख रहा है। सो यहाँ पर से कॉमर्स से रिलेटेड या अकाउंटेंसी से रिलेटेड अच्छे वो योग दिख रहे हैं, पर अब दशा में उस समय शनि की महादशा शुरू होती है जब करियर एकदम पीक पे शुरू हुआ, और शनि 2 3 10 11 नहीं दे रहा है। शनि कोई दूसरे ग्रह जैसे इंजीनियरिंग के योग दे रहा है या किसी उस तरीके की योग दे रहे हैं। तो क्या मैं दशा को ज्यादा महत्व दूंगी? यहाँ पे दशा को महत्व नहीं देना है। आपको ये देखना है कि 10th भाव का संबंध किस भाव से बन रहा है सबसे पहले। इंजीनियरिंग का मान लीजिए दे रहा है, इंजीनियरिंग का मतलब क्या हुआ, एजुकेशन के भाव तो होने चाहिए उसमें ना, हाँ जी। तभी तो बच्चा पढ़ेगा। तो उसमें 4 है, 11 है, 5 11 है, या 4 5 है, 9 है, 11 ना भी हो तो 6 8 12 नहीं है, 4 5 9 एक्टिव है, 3 4 5 9 2 ऐसे एक्टिव है, बस 10 11 नहीं है उसमें मान लीजिए। और 6 8 12 में से एक लाइन में 6 8 12 नहीं आ रहा है, तो फिर वो ठीक हो गया। तो अब उसमें ये देखना है कि 10th भाव का प्रोफेशन का भाव कहाँ से जुड़ रहा है, वो पैसा कौन से भाव से निकाल के लाएगा, बच्चे का पूरे लाइफ कैसे चलेगा। तो जो पढ़ाई करे, जो लोग कॉमर्स पढ़ेंगे वो डॉक्टरी तो नहीं करेंगे, जो लोग कॉमर्स पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग नहीं कर सकते। पढ़ाई तो जैसे करेंगे वो कॉमर्स पढ़ करके फिर किसी फैक्ट्री में काम कर सकता है, ठीक है, सुपरवाइजर का काम कर सकता है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं बन सकता।
है ना। वो वकील नहीं बन सकता, वो जो है इंजीनियर नहीं बन सकता, और जो इंजीनियरिंग कर लिया वो भी डॉक्टर नहीं बन सकता। तो ये जो बड़े बड़े प्रोफेशन है उसके लिए कुछ भाव फिक्स है कि वो कौन से भाव से टेंथ का संबंध रहेगा तो वो उस भाव में जा सकता है, उससे रिलेटेड ही पढ़ाई करेगा तभी जा सकता है। तो अगर वो सिक्स से संबंध टेंथ से बन रहा है तो वो मेडिकल प्रोफेशन में ही जा सकता है, या उससे रिलेटेड वो काम करेगा तो ज्यादा सक्सेस रहेगा। तो पढ़ाई का अपना एक है वहां पे। अब वहां पे शनि से कोई रिलेशन नहीं है। ओके सर। हमें टेंथ भाव से देखना है कि टेंथ भाव का संबंध कैसे बन रहा है। बाकी देखिए अपवाद हर क्षेत्र होते हैं, लेकिन हम यही कहेंगे कि 10 चार्ट में से 8 चार्ट 9 चार्ट आपको इस फॉर्मूले में मिल जाएंगे, है ना। जी सर, थैंक यू सर। कुछ और छूटा तो नहीं? अच्छा हाँ, मैं आईपीएस की बात कर रहा था। तो मंगल और सूर्य का संबंध, मंगल अच्छा हो, मंगल की दशांत दशा प्रत्यंत दशा हो, सूर्य उसमें आ रहा हो, मंगल अच्छा हो और सूर्य आ रहा हो, तो सूर्य और मंगल हो तो आईपीएस बनता है। केवल मंगल नहीं चाहिए अगर तो आईएएस बन जाएगा, 4 6 10 11 आ रहा है तो। और आईएफएस बनता है, वो बनता है 3 9 12। विदेश का भाव होता है तीसरा भाव, नवा भाव, 12वां भाव। तो 6 10 11 7 3 9 12 भी एक्टिव है तो ऐसा व्यक्ति आईएफएस में जाता है, और विदेश सेवा में ऐसे लोग काम करते हैं। ठीक है, उस भाव को चुनना चाहिए। तो बड़े और सूर्य की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। अब क्या है ना कि आप समझिए ना कि एक व्यक्ति डॉक्टर भी बन सकता है और आईपीएस भी बन सकता है। देखा होगा आपने, बहुत सारे सुने होंगे कि डॉक्टर भी है और आईपीएस भी है। कुछ लोग डॉक्टर भी है और आईएएस भी है। मेडिकल प्रोफेशन के बाद लोग आईएफएस में भी चले गए। तो ये लोगों को ये है कि माँ बाप कह रहे हैं भाई डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, भाई पढ़ लो फिर तुम जो है, क्योंकि आईएएस आईपीएस में फिक्स नहीं होता कि आपकी जॉब लगेगी, लेकिन पढ़ाई तो फिक्स है। इंटरमीडिएट के बाद बच्चा जो 15 साल का है उससे आपको लोग आईएएस आप करना है। अगर आईएएस नहीं बने तो फिर कहाँ जाओगे, बेकार हो जाओगे, है ना। मैंने बहुत से बच्चों को देखा जो इंटरमीडिएट के बाद से, ग्रेजुएशन के बाद से उनको दिमाग में मुझे आईएएस बनना, आईएएस बनना, आईएएस बनना, तो फिर क्या हुआ, 35 साल तक पढ़ाई करते रहे, 36 साल तक पढ़ाई करते और आईएएस नहीं बने। फिर छोटे लेवल का एग्जाम कर दिए 40 साल तक, तो उसमें भी नहीं बने। फिर क्या हुआ, क्योंकि पढ़ाई उन्होंने किया, मेहनत किया, नॉलेज है, बस उनको जॉब नहीं मिलनी थी ग्रेड की, तो फिर वो टीचर बन गए। टीचर बन के लाखों रुपए कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे टीचर आज की डेट में जो सक्सेस हैं, वो लोग जो है आईएएस एग्जाम में 3 बार फेल हुए, 4 बार फेल हुए, फिर वो टीचिंग में आ गए। कोई हिस्ट्री पढ़ा रहा है, कोई मैथ का टीचर है, और लाखों रुपए कमा रहा है, सम्मान भी है ना। एक आईएएस से ज्यादा उसे उसका नाम है, लोग उसे जानते हैं। तो उसने भाग, उनके भाग में टीचिंग लिखा था, है ना। गुरु का संबंध कहें कि लग्न से, और लग्न से लग्न का स्वामी 9th में बैठ जाए, मतलब गुरु का संबंध लग्न से बना हो या 10th से बना हो। ठीक है, गुरु का संबंध लग्न से या 10th से, या फिर 9th का संबंध 10th या लग्न से बना हो, तो ऐसा व्यक्ति टीचर बनता है। ठीक है, नवा भाव टीचिंग का होता है और गुरु टीचर का होता है। तो जुपिटर का संबंध 10th से बना हो या लग्न से बना हो तो टीचिंग में जाएगा, और 9th का संबंध लग्न से बना हो या फिर 10th से बना हो तो फिर टीचिंग में जाएगा, है ना। तो ऐसे लोग वही होते हैं जो डॉक्टर बन के भी टीचिंग में जाते हैं। देखा होगा आपने कि डॉक्टर बन गए लेकिन उन्हें ये दवा देने में कोई रुचि नहीं है ना। उन्हें मरीज को चेक करने में कोई ज्यादा रुचि नहीं है। ठीक है, हमारा काम हम करेंगे लेकिन हम बच्चों को पढ़ाएंगे, तो लोग उसके बाद से भी एमडी बनते हैं, एमएस बनते हैं, उसके बाद से शायद कुछ और पढ़ाई करते होंगे तो टीचर बनते हैं। जो मेडिकल प्रोफेशन में जो लोग होते हैं उनको जो पढ़ाने वाले टीचर ही होते हैं, हाई क्वालिफाइड होते हैं। तो कहेंगे गुरु का संबंध, मतलब उनका रुझान है कि मैं पढ़ा के ही खुश हूँ, तो वो लोग पढ़ाते हैं। तो कहेंगे गुरु का संबंध, 9th का संबंध 10th या लग्न से बनता है। ठीक है, एक डॉक्टर ज्यादा पढ़े लिखे होते हो लेकिन उतना पैसा नहीं कमाते। एक एमबीबीएस जो है करके वो उनसे ज्यादा पैसे कमा सकता है ना। तो ज्यादा पैसे जो कमाना है उसको 6 11 है ना। ज्यादा सम्मान कमाना है तो 10 11 है। जिसके चार्ट में 6 11 नहीं है वो व्यक्ति ज्यादा पैसे नहीं कमाता, जिसके चार्ट में 10 11 नहीं है वो ज्यादा सम्मान नहीं कमाता। तो जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनके चार्ट में 6 11 मिलेंगे, जिनका नाम नहीं है कहीं भी, है ना, उनके चार्ट में 6 11 ज्यादा मिलेगा। जिनके चार्ट में 6 10 11 है उसके पास सम्मान भी है, उन्हें सारे लोग जानते भी हैं, और पैसा भी खूब है। और अगर 10 11 है तो ऐसा व्यक्ति बिजनेस नहीं कर सकता, ऐसा व्यक्ति नौकरी में जाएगा और प्रशासनिक नौकरी में जाएगा, क्योंकि उसे सम्मान की ज्यादा इच्छा होती है। तो कहता है बिजनेस में क्या है, सुबह जाओ शाम तक बैठे रहो, है ना।
और कोई मजे का काम नहीं है, तो वो फिर नौकरी चुनता है, और कोई अच्छी नौकरी, मतलब वो उस बिजनेसमैन को वहां नौकरी करना पसंद कर लेगा मैनेजर की, लेकिन वो बिजनेस करना पसंद नहीं करता अगर 10-11 है तो। कोई और प्रोफेशन? लगभग हो गया, बाकी मुख्य प्रोफेशन यही है, सब इसी से लिंक है ना। सर इसमें जर्नलिज्म, सर हम्म, जर्नलिज्म और मीडिया। हाँ हाँ, प्रिंट मीडिया का थर्ड भाव होता है ना। तो 2 3 11, मतलब ये कह सकते हैं कि शुक्र शुक्र जो हमारा होता है, जो मान ली कि मीडिया में जाना है, तो उसमें क्या होता है, बोलना पड़ता है पहली बात। ठीक है। दूसरे का भाव बोलने का, थर्ड भाव लिखने का। ठीक है। तो प्रिंट मीडिया का संबंध 311, बस 311 311 311, प्रिंट मीडिया। और 211 में क्या होता है, बोलना भी पड़ता है ना। और शुक्र का संबंध होता है वहां पे। 211 वाले को कौन 311 वाले को कौन जानता है, कोई नहीं जानता है ना। बड़े कि कोई प्रिंट मीडिया में है, तो वो कम करता क्या है, खबर आ गई, उसको एडिट कर रहा है दिन भर बैठे बैठे बैठे। कोई ज्यादा सैलरी भी नहीं है, होगा किसी किसी की सैलरी होगी, बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन जो 211 वाला है, उसको बोलना पड़ता है, वो कैमरे के सामने आता है, तो शुक्र जुड़ गया उसके साथ, है ना। शुक्र भी आ जाता है वहां पे। उसको सजना भी पड़ता है, मेकअप करना पड़ता है। तो वो जब तक सुंदर नहीं दिखेगा, तब तक उसका कोई उसकी कोई न्यूज नहीं चलेगी। आप देख लीजिए, जो जिस न्यूज चैनल को आप देखते होंगे, अगर उसका जो एंकर जो है ज्यादा अच्छा नहीं लगता देखने में, लोग उसको देखते नहीं, पसंद नहीं करते, है ना। तो जिस पे ज्यादा चकाचौंध होती है, ज्यादा सुंदर बैकग्राउंड होता है, वो ज्यादा चलता है। तो वहां पर शुक्र का जो है संबंध आता है, शुक्र का ही लग्न या लग्ने से संबंध बनाए। और 311 वहां पर 2 3 11 हो, 2 3 11 हो, और साथ शुक्र से रिलेशन हो बने, तो ऐसा व्यक्ति प्रिंट मीडिया में जाता है, किसमें जाता है, डिजिटल मीडिया में जाता है। ठीक है। और टू का अभाव हो, 311 हो, तो फिर वो उसको जो है प्रिंट मीडिया में जाना चाहिए। ठीक है। लगभग यही प्रोफेशन है ना। इसको धीरे धीरे देखते हैं। कोई चार्ट उठाए। सर हम्म। अगर आप बुरा ना माने, मैं ना अपना चार्ट देना चाहती हूँ। उसका रीजन ये है कि मैंने अपना करियर एयर इंडिया से शुरू किया सर। हम्म। आज एस्ट्रोलॉजी पे हूँ। हम्म। पढ़ने में बिल्कुल अच्छी नहीं थी, और आज पढ़ाई लास्ट कब से पढ़ ही रही हूँ। तो ये बहुत अजीब सा ट्रांजिशन है सर। अभी जॉब में नहीं है आप? सर अभी जॉब में नहीं हूँ, अभी एस्ट्रोलॉजी फुल फ्लेजेड प्रोफेशन है। अच्छा। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी में होते हैं, उनका छठा आठवां भाव भी है, आठवां भाव एस्ट्रोलॉजी का है। ठीक है। तो आठवां भाव का संबंध मतलब हर प्लेनेट से होता है कहीं कहीं से। और दूसरा भाव भी होता है, बोलना भी पड़ता है उन्हें। 6 8 12 मतलब एस्ट्रोलॉजर के लिए 6 8 12 जरूरी है। चलिए देखते हैं, है ना। पहले खोलता है एक लिए। गुरु जी चार्ट भेजा था, देखिएगा। मेरा मोबाइल डिस्चार्ज है, चल रहा था। चलिए। एयर इंडिया में क्या करते थे आप? सर ये हॉस्टस थी। छोड़ क्यों दिया? वो जॉब तो अच्छी थी, बस ये कि भाई बाहर काफी दिन रहना पड़ता है ना। सर वहां पर भी काफी टाइम का जॉब किया, 8 साल के बाद छोड़ा। हम्म। मैंने अपनी आधी पढ़ाई सर जॉब छोड़ने के बाद करी। एमबीए फिर
मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी किया, फिर अभी तो ये इस तरीके से पढ़ रहे हैं। पर एजुकेशन में पहले इंटरेस्ट रहता था सर। जो आपने फिफ्थ और फोर्थ का रिलेशन बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कि नैक ऑफ लर्निंग और एक्चुअल एजुकेशन में देयर इज अ डिफरेंस। एंड मैं किसी को जानती हूँ जिनका 4-11 इतना ज्यादा एक्टिवेटेड है, और वो भी आपने सही बोला कि वो एकदम बुकवर्म है। क्या हो रहा है? चल डिटेल दीजिए। सर 26 अप्रैल 1982, नहीं 82 सर, 92 82, 0005, भिलाई, छत्तीसगढ़। सर राहु की दशा में जॉब मिली थी 2003 में। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, मंगल की दशा में आप 18 साल की लगभग हो गई, ठीक है। अब मंगल की दशा खत्म हुई, तो इसमें 5-11 2-5-11 है, और 4 भी है ना, 2-4-5-11, 2-4-5-10-11, ठीक है। 9 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। 2-4-5-10-11 पूरा मंगल में है, तो दशा के हिसाब से ये ठीक है। इसके पहले आपने इंटरमीडिएट वगैरह उस समय किया होगा, तो यहाँ पर 2-5-10 है, 4 भी है, 2-4-5-10। इसमें आपने कोई टेक्निकल डिग्री नहीं ली ना उस समय, नहीं कोई सर, भी? मैंने कभी कोई टेक्निकल डिग्री दी ही नहीं इस पूरे पीरियड में। ठीक है। और आपको यहाँ पे 4-9-11, 4-9-11 है, सन में भी है। 2-5-10 आपके जो है वीनस में, 2-5-10 आपके केतु में भी है, 2-4-5-10-11। तो एजुकेशन के तो पूरे नंबर आपके मंगल में भी हैं, राहु में भी हैं, सन में भी हैं, पर वीनस सर मैं वी, कभी कभी मार्क्स नहीं ला पाती थी सर। वीनस में पहले भी है।
केतु में भी है। ठीक है। अच्छा, अब जो है राहु में जो है 2, 4, 9, यहाँ पे 11 नहीं है। ठीक है। नहीं, वो समझना पड़ेगा आपको कि क्यों नहीं ला पा रही थी। ठीक है। हम्म। तो ये यहाँ पर देखिए, वो हमने बताया ना, नंबर जो होता है 2, 4, 5, 9, 11 एजुकेशन के नंबर हैं, पढ़ाई में डिस्टर्ब कहीं नहीं होगा। कारण क्या है कि नंबर सारे हैं, लेकिन नंबर कितने आएंगे आपको ये शुरू से हमने बताया कि हाँ, नक्षत्र लेवल का बहुत ज्यादा महत्व है ना। ग्रह लेवल नहीं, नक्षत्र लेवल और सबलाड़ का। तो जितने ज्यादा नक्षत्र और सबलाड़ पे रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा माना जाता है ना। और आपके जो है मून में भी 3, 8 नक्षत्र लेवल पे आ रहा है, और मंगल पे भी 3, 8 आ रहा है। तो यह एजुकेशन का भाव यहाँ पर एक्टिवेट नहीं है। लेकिन सबलाड पे और ग्रह लेवल को मिला करके पूरे नंबर हैं। तो पढ़ाई में कहीं दिक्कत नहीं, लेकिन 3, 8 होने से वो कहीं रुकावट हो रही होगी। गुरुजी इनका रात का जन्म है 12:05 पे, तो डेट चेंज होगा या डेट चेंज किया हुआ है? डेट चेंज होगा। डेट चेंज पहले से किया होगा इन्होंने। हाँ, तो 26 अप्रैल। 26 ही होगा, 26 की सुबह, है ना। अब हाँ जो जी। राहु आ गया, राहु आ गया तो 18 साल की उम्र में व्यक्ति चला जाता है ग्रेजुएशन में, है ना। तो ग्रेजुएशन में भी आपका 11 नंबर यहाँ पे नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा है ना। तो 2, 4, 9 ही यहाँ पर एक्टिवेट है। तो जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि आप जो राहु की दशा स्टार्ट हुई, इसके बाद से आपका पढ़ाई लिखाई में और कम मन लग रहा होगा। नहीं सर, ये यहाँ पर थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। राहु की दशा से मेरी पढ़ाई लिखाई थोड़ी बेटर हुई, पर अच्छा, वही बेटर है हो कि गई। जॉब लग गई 2003 में तो निकल गया उसके बाद जॉब में सर। बट 239 के जो आपने कॉम्बिनेशन बताया कॉमर्स का, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठता है। क्योंकि मैंने फिर कॉमर्स स्ट्रीम वो कर लिया था, कॉमर्स मैथ्स लेकर ग्रेजुएशन किया। ठीक एंड है। राहु राहु की जब दशा शुरू हुई तब से चंद्र और मंगल मेरी कुंडली में अच्छे नहीं फल दिए इन्होंने। हाँ, वो पर 3, 8 आ रहा है, नक्षत्र लेवल पे 3, 8 आ रहा है ना, वो वही रुकावट डाल रहा है वहां पे। बाकी नंबर्स हैं ऊपर, और लेकिन 3, 8 वहां पर नहीं है। 3, 8 नक्षत्र लेवल पे आ रहा है, वो कमी है वहां पे। 2 नंबर, 9 नंबर, मतलब एजुकेशन का कोई भी नंबर वहां पे एक्टिवेट नहीं है। हम्म, जिसमें 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 9 नंबर, 11 आता है, ये मुख्य नंबर है। जिनमें से और ज्यादा किया जाए तो 4, 5, 9, 11, 4, 5, 9, 11, ये चार में से कोई भी एक होता तो ये और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो बाकी राहु में जो देखा जाए तो 9 नंबर एक्टिवेट है, तो हो सकता है थोड़ा सा आपको। वहां पर से फल मिला। हम्म। उसका जुपिटर आया, जुपिटर में भी ठीक ठाक है, 2, 4, 9, बस सर 11 नहीं। अभी अब आप बता रहे कि जुपिटर अच्छा, पढ़ाई लिखाई में आप जुपिटर अच्छी में हो गई। फुल फ्लेजेड पढ़ाई सर, फुल फ्लेजेड पढ़ाई, एमबीए अब बोलिए आप, अब सब कुछ हम्म, उसी में। ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर ये पढ़ाई है, यहाँ पे हमें 10 नंबर, 11 नंबर नहीं दिख रहा है। तो इनमें जो प्लेनेट बैठे हैं ना, जो प्लेनेट की दशा है या अंतर्दशा है, जो ग्रह लेवल पे है, जो नक्षत्र लेवल पे है, जो राहु है, राहु का नक्षत्र लेवल पे जो प्लेनेट है, और या राहु है, इनका संबंध कहीं 10, 11 से बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर 10, 11 में बैठते हैं ये, तो फिर वो 11 नंबर अपने आप एक्टिवेट हो जाता है ना। ये जो है, ये थोड़ा सा रह गया बताना आप लोगों को। जुपिटर यहाँ पर टीचिंग का नंबर है नहीं, जुपिटर यहाँ पर एजुकेशन का कारक माना जाता है। एजुकेशन का कारक मानने से क्या होता है कि दूसरा भाव, दूसरे का कारक जुपिटर है, फिफ्थ का कारक जुपिटर है, नाइन्थ का कारक जुपिटर है, और 11th का कारक जुपिटर है। तो 2, 4, 5, 9 का कारक होने के कारण ये अगर कहीं भी नक्षत्र लेवल पे आ जाए, ठीक है, नक्षत्र लेवल पे आ जाए, तो ये आप इसके अंदर छुपे तौर से 2, 5, 9, 11 एक्टिवेट होते हैं। तो ये एक्टिवेट होने के कारण अगर इसकी दशा है तो, या ये नक्षत्र लेवल पे कहीं आ रहा है तो ये एजुकेशन को बढ़ा देता है ना। तो अगर इसकी ये नक्षत्र लेवल पे आ रहा है, तो इसके अंदर 2, 5, 9, 11 अपने आप एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पर राहु में जो जुपिटर है, ये थोड़ा सा, ये राहु का जो सब नक्षत्र लेवल पे जो जुपिटर है, ये जो है, और जुपिटर आपका बैठा भी है 11 भाव में ना, लग्न कुंडली में। यहाँ पर ये कहीं कोई कारक बना है, जुपिटर नक्षत्र लेवल पे जब आता है, उसमें कोई भी नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उसमें 6, 8, 12 भी आएंगे ना,
तो उसे एक अपवाद मान के छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि 6 8 12 के साथ 2 5 9 11 अपने आप एक्टिवेट उसमें है, एजुकेशन के नंबर एक्टिवेट है। एजुकेशन का कारक जो है जुपिटर है, तो जुपिटर अगर नक्षत्र लेवल पे आ रहा है तो एजुकेशन अच्छा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर अच्छा दिख रहा है। और दो टू दो तीन एक लाइन में है, हाँ ठीक है। तो आपने इसके बाद एमबीए भी किया ना? सर मैंने एमबीए भी किया, मैंने एमए इन एस्ट्रोलॉजी भी किया, मैंने रिसर्च पेपर भी सबमिट किया। सो ये 8वां भाव इसीलिए एक्टिवेट, 8 भाव आपके हर चार्ट में है, वो चंद्रमा में भी है, मंगल में भी है। तो 10वें भाव में मंगल है ना? अच्छा, आपका जो अष्टम भाव से क्या संबंध बन रहा है वो एक बार देखते हैं। चंद्रमा यहाँ पर अष्टमेश है और वो 6ठे भाव में बैठा है। अच्छा, शनि का संबंध अष्टम से नहीं बन रहा। जुपिटर का संबंध 7 8 9 नहीं बन रहा। सर किसी का संबंध नहीं है अष्टम के साथ, ना अष्टम को कोई देखता, मतलब अष्टम को ना कोई देखता है, ना अष्टमेश को कोई देखता है, ना अष्टमेश किसी को देखता है। अगर त्रिकोण संबंध लेंगे सर तो शनि मंगल के साथ, या केंद्र का संबंध लेंगे तो शुक्र के साथ बन जाएगा, पर ऐसे कोई कोई संबंध नहीं है। मेरे सारे 9 10 और पंचम के साथ संबंध है सर, 5 9 10 और 11। सर इनका 4 नंबर भी आ रहा है सर, ये वास्तु वगैरह में ज्यादा इनको बेनिफिट होगा साथ में, नहीं? चंद्र भी 4 दिखा रहा है, और ये मंगल भी मेरे ख्याल 4 दिखा रहा है, मरकरी भी 4 दिखा रहा है सर। आपके चार्ट में जो 3 11 का संबंध बना है ना, 3 11 का कैसे बना है कि जुपिटर जो है 11th में बैठ के और 3rd भाव को देख रहा है, ठीक है। और 11th का स्वामी भी 3rd भाव में बैठा हुआ है। तो कभी आपने मीडिया से रिलेटेड कोई काम तो नहीं किया ना, लिखने का काम? सर लिखने के अलावा मैं पहले एस्ट्रो योगी के लिए वो करती थी सर, रीडिंग करती थी। उनके जो मंथली और ईयरली रीडिंग्स होती है ना सर, जो वो लोग वीडियो पब्लिश करते हैं हर महीने, मंथली हॉरोस्कोप, ठीक है, तो बोल के करती थी उसमें आप? वो बोल के करती थी सर, कैमरा के सामने करती थी। हम्म, तो यहाँ पे 3 11 है, 3 11 मीडिया रिटर्न का ही होता मीडिया है सर। है। हाँ सर हाँ, मीडिया का हाँ, होता है। इसमें प्रिंट मीडिया का आता है 3 11। 2 3 11 जो होता है वो 2 3 11 जो होता है वो मीडिया का। डिजिटल मीडिया का होता है। तो यहाँ पर तो राहु भी तो मिथुन में है ना, राहु भी तो मिथुन राशि में है ना सर, वो भी तो प्रिंट मीडिया को हेल्प करेगा। हाँ, इसमें ये कह सकते हैं कि राहु जो है 7th में बैठ के 11 और 3rd से दोनों से संबंध बना रहा है, लेकिन वीनस यहाँ पर 11th का स्वामी होके 3rd में बैठा है। शनि शनि जो है यहाँ पर 2nd का स्वामी है और 10th में बैठा हुआ है ना? तो शनि जो है 3rd का भी स्वामी है, शनि 3rd का भी स्वामी है और 10th भाव से संबंध बना रहा है। तो 3 11 2 11 2 10 है ना, ये जो कॉम्बिनेशन होता है ये कॉमर्स का भी है। और यहाँ वीनस भी, अगर वीनस यहाँ पे आ रहा है तो ये भी बनता है आपका मीडिया से रिलेटेड, है ना? सर मैं यहाँ जो प्रश्न के लिए, जिस प्रश्न के लिए मैंने ये कुंडली आपको दी, वो मैं पूछती हूँ सर। हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे अगर ये कुंडली मेरे पास 15 साल पहले आती, हम्म तो हम्म मैं हम्म। पिन पॉइंट करके ये नहीं बता सकती थी कि इस इंसान को इस प्रोफेशन में जाना चाहिए, क्योंकि इस कुंडली से मैं आपको 5 मतलब 5 प्रोफेशन वो पुराने कॉम्बिनेशन से बता दिए जा सकते हैं कि ये
प्रोफेशन भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। हम्म। सो सर, ऐसे केस में कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या क्या सजेशन दे, क्योंकि सामने वाले जब आते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास तो उनको लगता है कि हमें सब पता है, कि हम कुंडली देख के बताएंगे कि बच्चा इंजीनियरिंग में इस पर्टिकुलर फील्ड में ही जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हम्म। होता सर। हर कुंडली में तो बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। तो सर, इसमें कैसे इसको जीरो डाउन कैसे करेंगे हम लोग? एक व्यक्ति के लाइफ में बहुत सारे प्रोफेशन होते भी है ना। कुछ हम्म। ही लोग होते हैं कि जो सिर्फ एक प्रोफेशन को उठाते हैं और पूरी लाइफ बीत जाती है। हम्म। तो जब 10th भाव का संबंध बहुत सारे प्लेनेट से बनता है तो प्रोफेशन बार बार चेंज होंगे ही होंगे, क्योंकि वो प्रोफेशन का भाव हमारा 10th ही है ना। हम्म। तो 10th का संबंध यहाँ पे 4 प्लेनेट से बना हुआ है, 5 प्लेनेट का बना हुआ है कह सकते हैं, है ना। जुपिटर से भी बना हुआ है, सन से भी बना हुआ है, मंगल से भी बना है, सन और सैटर्न से भी बना हुआ है। तो सबसे पहले सैटर्न यहाँ पे सेकंड का स्वामी, थर्ड का स्वामी होकर 10th में बैठा है। तो दूसरे और तीसरे भाव से रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो लाइफ में कभी न कभी आदमी करता ही है। मंगल यहाँ पर 5th भाव है, जो जो ये बताता है कि व्यक्ति पूरी लाइफ एजुकेशन ग्रहण करेगा और काम से काम करता रहेगा। तो 5वें का संबंध अगर 10th से बनता है तो ऐसा व्यक्ति पढ़ता है और पढ़ाता है, पूरी लाइफ कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। 10th का संबंध अगर 5th से बनता है तो वो यहाँ पे मंगल वो बना रहा है और बुध बना रहा है ना। मंगल और बुध का संबंध जो होता है ये मंगल और बुध का संबंध जो होता है ऑडिटर का होता है, एडिटिंग का करने का होता है, मतलब कोई भी चीज काट छाट करना, उसमें से निकालना ना, ऑडिटर का होता है और एडिटिंग का होता है। तो इसमें मंगल बुध का संबंध अगर बनता है तो ये भी कहीं एडिटिंग वर्क किया है कभी आपने? हाँ सर, किया है मैगजीन के लिए। तो तो ये मंगल बुध का संबंध बनाता है। लेकिन कोई एक प्रोफेशन, जो भी आपका चार्ट देखेगा वो कोई एक प्रोफेशन बता सकता है, भाई इस प्रोफेशन में आप जाना चाहिए। वो ये नहीं बताएगा कि आप ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं, क्योंकि वो कंफ्यूजन करने वाला, क्योंकि आपको बताया गया है, ये भी कर सकती हैं, ये भी कर सकती हैं, तो फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, किसी प्रोफेशन में नहीं जा पाएंगे। कुछ लोग ऐसे पूछते हैं कि भाई मुझे किस प्रोफेशन में जाना चाहिए, तो वो लोग पूछते हैं भैया क्या आप इसमें रुचि है? हाँ तो आप ये कर लीजिए। अच्छा इसमें रुचि है तो हाँ तो ये कर लीजिए, ये इसमें रुचि है तो इसमें तो ये कर लीजिए। 3 4 प्रोफेशन को चुनते हैं, उसमें से आपको बता देंगे इस प्रोफेशन में जाना चाहिए या फिर इसको कीजिए, इसमें आपको तरक्की होगी। तो आपके चार्ट को देख करके 10th का संबंध मुख्य रूप से 5th भाव से बना हुआ है ना, और सूर्य से बना हुआ है। यहाँ पर आप जो देखेगा चार्ट को ये कहेगा कि आप जो है गवर्नमेंट जॉब को चुनिए, है ना। गवर्नमेंट जॉब को चुनिए, लग्न कुंडली को देखकर गवर्नमेंट जॉब को चुनिए, उसमें आपको तरक्की मिलेगी। तो उसके पहले हमारे सिस्टम में सूर्य को देखना जरूरी होता है। और सूर्य अगर 6 11 बता रहा, 6 10 11 बता रहा, तो ही वो गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहिए। तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ पर 6 11 है, और 6 11 है और 6 8 12 भी है। तो 8 12 होने के साथ 6 11 उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा। 6 7 9 है और 8 12 है, तो उतना बढ़िया काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो दूसरा प्रोफेशन भी इसमें अगर आता है तो 10th का संबंध 5th से बन रहा है, 5th का संबंध 10th से बन रहा है। अब 10th का संबंध सेकंड भाव से बन रहा है। सेकंड भाव क्या होता है? बोलने का होता है, ठीक है। सेकंड भाव बोलने का होता है। तो कोई भी ऐसा काम, कोई भी ऐसा वर्क जिसमें आप बोल करके पैसे कमा सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, उस प्रोफेशन में जाने के लिए कहा जा सकता है ना। और फिर यहाँ पर थर्ड भाव से भी संबंध बन रहा है 10th का, प्रोफेशन का थर्ड भाव है, थर्ड भाव का स्वामी 10th में बैठा हुआ है। तो 2 3 का संबंध 10th से बना हुआ है। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा काम जो आप लिखने लिखने का काम, इंजीनियरिंग का जो लोग सीएस करते हैं उनका भी कहीं कहीं होता है, वीनस इस तरह से 10th में बैठता है या फिर थर्ड में बैठता है। तो कंप्यूटर रिलेटेड वर्क हो और आप बैठ करके कंप्यूटर रिलेटेड कोई डिजाइनिंग का काम कर सकें, कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम कर सकें,
तो उसमें उसके लिए ये कह सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर हमें क्या देखना है, 2 4 5 नंबर, एजुकेशन इंजीनियरिंग के नंबर भी तो होने चाहिए, है ना, कंप्यूटर साइंस बनने के लिए। तो वो हमें 2 4 5 11 4 11 5 11 4 11 होना चाहिए। तो उस समय दशा में 4 11 5 11 होना चाहिए। तो हालांकि मंगल में है 4 11 है, 8 नंबर भी है। तो अगर आप उस लाइन में जाना चाहती तो शायद प्रयास करती तो हो जाता, है ना। मंगल चंद्रमा में नहीं है, लेकिन मंगल की दशा में जब आप उसमें थी तो था। बाकी राहु में नहीं है। राहु में आपको 2 4 9 मिल गया। तो 2000 के बाद सब लाइन चेंज हो गया आपका। ठीक है। तो 4 11 5 11 उस समय था, और चाहे पढ़ने में भले कमजोर थी, लेकिन लाइन चुनती तो कुछ कुछ रास्ता निकल, क्योंकि वहां पर फिर 8 नंबर एक्टिवेट हो जाता है इंजीनियरिंग लेते ही, है ना। 8 नंबर एक्टिवेट हो जाता। जब तक आप इंजीनियरिंग में नहीं जाएंगे तब तक आपका वहां पे 8 नंबर, ये जो 3 8 है, नक्षत्र लेवल पे ये काम नहीं करेगा। तो 4 11 ऊपर है, और 5 10 नीचे है, 2 5 10, और 8 नंबर बीच में रुकावट डाला। लेकिन जब हम 8वें भाव से रिलेटेड वर्क चुनते हैं, तब ये 2 4 5 11 एक्टिवेट हो जाता है, मतलब 3 8 बीच में जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो जैसे आपने एस्ट्रोलॉजी को चुना, है ना, तो 2 4 5 11 यहाँ पर तो है, लेकिन वो उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा। लेकिन 8वें भाव में जो है हमारा एस्ट्रोलॉजी है, इसको अगर आप चुनेंगी तो हमारा 2 4 5 11 पूरी तरह, मतलब ये 2 4 11 और 2 5 11 मंगल में ये पूरी तरह एक्टिवेट हो जाएगा, और 8 का संबंध बन जाएगा उससे ना। तो मंगल वहां पर एस्ट्रोलॉजी के लिए अच्छा है। देखा जाए तो मंगल यहाँ पर इंजीनियरिंग वर्क के लिए और एस्ट्रोलॉजी के लिए मंगल अच्छा है। और यही चीज अगर आगे आपको दिखता है, 2 4 दूसरा भाव, 5वां भाव और 9वां भाव, तथा 8वां भाव जो होता है वो भी एस्ट्रोलॉजी के लिए ठीक है। तो हम हमसे अगर कोई पूछता तो हम यही कहते हैं कि भाई आपको कोई ऐसा काम जो है जो एलएलबी से रिलेटेड हो, क्योंकि उसके लिए भी नंबर कॉम्बिनेशन ठीक ठाक थे, है ना। कुछ उपाय बता करके, कुछ भाव एक्टिवेट करा करके, और कुछ ऐसा वर्क जो हम बोल करके कर सकते हैं या लिख करके कर सकते हैं, या फिर अ, उस प्रोफेशन में जाना चाहिए, उस प्रोफेशन को चुनना चाहिए। डन सर, एकदम ठीक है, थैंक यू सर। बाकी अभी आपका जो टाइम चल रहा है वो जुपिटर का 2018 से शुरुआत है। जुपिटर आपका थर्ड में बैठा है, 11th भाव में बैठ करके थर्ड भाव को देख रहा है, 5th भाव को देख रहा है, और 7th भाव को देख रहा है। ठीक है। तो 3 5 7 और 11 ये भाव है, और मालिक है वो चौथे भाव का। तो 1 3 4 5 7 11, है ना। 1 3 4 5 7 11, और बाकी 9 भाव एक्टिवेट हैं, 2 4 9 2 4 9। जुपिटर ठीक है। आपने आप जहां तक मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत जुपिटर चुकी है, इसमें 11 भाव अपने आप एक्टिवेट होता है, 2 4 5 9। लेकिन 11 भाव होना ही चाहिए। आप ना कोशिश कीजिए कि ज्यादा ज्यादा चीजें दान करें, है ना। जी दान करें, सर। और जुपिटर से रिलेटेड चीजों को दान करें, है ना। सैटर्न से रिलेटेड चीजों को दान करें, जुपिटर नहीं तो सैटर्न से रिलेटेड चीजों को दान करें। जुपिटर की दशा इसमें 11 नंबर नहीं है, 10 नंबर नहीं है। आप कितना भी मेहनत कर लीजिए, प्रयास करिए, वो आपको प्रसिद्धि नहीं मिल पाएगी, हम्म। है ना। क्योंकि 10 नंबर दिख नहीं रहा कहीं भी। जुपिटर है, जुपिटर विस्तार देता है। मैं मान लिया 2018 के बाद से ये आकाश तत्व का मालिक है, आपका विस्तार देगा, काफी आगे बढ़ाएगा। लेकिन 10 नंबर होना, है ना, 10 नंबर हम्म। होना, ये वही वाली बात है कि आ, हमारे हम किसी अच्छे परिवार से हैं, ठीक है। हमारे हम्म। परिवार का नाम जैसे राहुल गांधी मान लीजिए है, अच्छे परिवार से हैं। लेकिन उनके अपने अंदर वो गुण नहीं है। परिवार का जो बैकग्राउंड है, नेहरू परिवार है, गांधी परिवार है, उसका प्रसिद्धि उन्हें लाभ मिल रहा है, वो जैसे गुरु है, वो विस्तार का कारक है, तो उसके अंदर गुण छुपे हुए हैं। तो उस कारण से मतलब कह रहे हैं कि गुरु की दशा है, इसलिए आप थोड़ा सा प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन 10 नंबर अपने अंदर में वो चीजें होनी चाहिए। प्लेनेट के अंदर 10 नंबर होना चाहिए, और ज्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ ना ही 10 नंबर है, ना ही 11 नंबर है, और ये कमी है। जिसके भी चार्ट में 10 नंबर 11 नंबर नहीं होता, वो सक्सेस नहीं हो पाता। किसी न किसी लेवल पे वो निराश होता है अपनी मेहनत की, मैं जितना मेहनत कर रहा हूँ उतना मुझे लाभ नहीं मिल रहा उसका। जितना मेहनत को कर रहा, अगर 10 11 होता तो वो 10 गुना आगे बढ़ जाता है तेजी से।
है ना, सपोर्ट पुश मिलता है कि आप हमने थोड़ा सा प्रयास प्रयास किया और उस प्रयास का कई गुना लाभ मिल जाता है अगर 10-11 किसी के चार्ट में है तो, है ना। तो इसको अगर नहीं होता है तो हम कुछ कर नहीं सकते, इसको हमें एक्टिवेट करना चाहिए, ठीक है। जी सर। सर तो और दूसरा, शनि और बृहस्पति की चीजें कहीं पे भी दान कर सकते हैं, किसी को भी नहीं, दान अब देखिए, मैं जहां तक देख पा रहा हूँ कि अप्रैल 2020 से लेकर के, समझिए, अप्रैल 20 से लेकर के अक्टूबर 22 तक, इस बीच कोरोना आ गया, ठीक है। कोविड शुरू हो गया था अप्रैल में, अप्रैल 20 में, और 4-5 महीने रहा जो भी रहा। लेकिन जो ही सैटर्न की अंतर्दशा शुरू हुई होगी, कारण कुछ भी रहा हो, आपके लिए पीरियड अच्छा गया होगा, बिल्कुल सर। है ना। बहुत अच्छा क्योंकि गया काम बहुत। हाँ, यहाँ पे सैटर्न बहुत अच्छा आपका, इसमें 2 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 11 नंबर, 2, 9, 4, 11 और 2, 9 यहाँ भी एक्टिवेट है। तो इसको 6, 11 भी, हालांकि 10 नहीं है, लेकिन आपके लिए बुरा नहीं गया होगा। इसमें आप इस 11 आ गया तो 11 के साथ 6, 11 आ गया, 2, 11 आ गया, तो ये पीरियड आपके लिए बुरा नहीं गया होगा। जो जुपिटर में जुपिटर है, वो शायद हो सकता है बहुत अच्छा ना गया हो, लेकिन जुपिटर में सैटर्न अच्छा गया होगा। अगर यही जुपिटर को और अच्छा बना लिया जाए, तो जो ही उसे अंतर्दशा अच्छी मिलेगी वो बहुत अच्छा चला, जैसे मरकरी की दशा आ गई इस समय, है ना। मरकरी की दशा आ गई तो मरकरी में हमें इसमें देखिए आपको 10 नंबर कहीं दिख नहीं रहा मरकरी में, लेकिन मरकरी मरकरी में ना बैठा किसके साथ है, सूर्य के साथ बैठा है, ठीक है। सूर्य क्या होता है, सूर्य हमारे जो है सूर्य हमारा जो है प्रशासनिक वर्ग का कारक माना जाता है। किसका कारक माना जाता है, प्रशासनिक वर्ग का। और बुध किसका भाव में बैठा है, 10th भाव में। 10th भाव हमारा प्रशासनिक वर्ग का है। हालांकि हमें 10 नंबर यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो दोनों प्लेनेट जो है एक साथ बैठे हुए हैं, और सूर्य जो कहाँ पे बैठ गया, नक्षत्र लेवल पे बैठ गया, है ना, दशमेश के साथ बैठ गया, तो कहीं कि 10 नंबर यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। मरकरी में 10 नंबर काम कर रहा है छुपे तौर से, लेकिन फिर भी यहाँ पर 11 नंबर नहीं है ना। 11 नंबर का बहुत ज्यादा महत्व है। 6, 10, 11 जब होता है तो व्यक्ति को कई, मतलब कह सकते हैं कि 1+1 2, 2 होता है। तो जब 10 नंबर होता है तो 1+1 होता है, लेकिन जब 10 के साथ 11 जुड़ जाता है, 6 के साथ 10, 11 जुड़ जाता है, तो वो व्यक्ति क्या होता है, 1+1 11 हो जाता है। इतनी ज्यादा तरक्की करता है। तो अगर चार्ट में नहीं है तो हमें बहुत सारा निराशा होती है, लेकिन उसके लिए हमें कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। हमें 11 नंबर एक्टिवेट करना चाहिए। तो 11 एक्टिवेट करने के लिए क्या होता है कि जिस प्लेनेट में हमें 11 एक्टिवेट करना, उससे रिलेटेड चीजों को उसी दिन दान करना चाहिए, जी सर। ठीक है। उससे रिलेटेड चीजों को उसी दिन दान करना चाहिए, और उससे रिलेटेड व्यक्ति को दान होरा करना में चाहिए, व्यक्ति को उसकी दान होरा करना में चाहिए। उसकी होरा में भी करना चाहिए ना। सर 11th हाउस आपने एक बार गुरुद्वारा बताया था। हाँ, गुरुद्वारा देखिए, समझिए क्या है मतलब कि सेवा कार्य, 11 मतलब सेवा कार्य, है ना। तो गुरुद्वारा में हम दान कर सकते हैं, वहां पे जो भी चीजें जमा होती हैं वो सब दान कर दी जाती हैं, ठीक है। तो आपने वहां पर 2 किलो दाल दे दिया, 2 किलो कुछ भी दान कर दिया, तो वो उसके बाद कई हजारों लोगों में बढ़ जाता है। आप घर पे भी कुछ बना सकती हैं, अपने कार में रखा, कहीं मंदिर पे गई, कहीं गुरुद्वारे में चली गई, या जहां भी खड़े होकर के आपने लोगों में सुबह सुबह पत्तल ले गई और बांट दिया, जो भी वहां पे लोग अपना ले लेते हैं। उससे अगर आप करती हैं इसको लगातार, तो सेवा कार्य आपका बढ़ेगा और उतना ही प्रसिद्धि बढ़ेगी। सेवा कार्य जो भी करता है, देख एक्सपायर, देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, कोई भी करता है, एक्सपायर जो भी करता है, उसकी प्रसिद्धि धीरे धीरे बढ़ती है, उसका नाम बढ़ता है। और आप देखिएगा, जो लोग भी कुछ खिलाते हैं, पिलाते हैं, बांटते हैं, उनका रोजगार, रोजी रोजगार बढ़ता, पीछे नहीं जाता। तो ये कहीं के 11 नंबर उनके भाव में धीरे एक्टिवेट। हाँ, अब ये कि वो अपने ग्रह के अनुसार नहीं करते, अंटंडम करते हैं, तो उसका लाभ थोड़ा सा देर सवेर मिलता है, लेकिन अगर ग्रह के हिसाब से किया है तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। थैंक यू तो सर। हाँ, तो गुरुद्वारे में आप दान कर सकती हैं। क्या कर सकती हैं, जुपिटर में राहु यहाँ पे बैठा हुआ है, तो जुपिटर से रिलेटेड चीज चना दान कर सकती है, तो भी ठीक है। राहु है, सैटर्न है, सैटर्न से रिलेटेड दान करिए। सैटर्न में आता तिल का दान हुआ, तेल का दान हुआ, ये आप कर सकती हैं। इसमें पापड़ का दान कर सकती हैं, ठीक है। तेल का दान आप कर सकते हैं। तेल में ये होता है कि शनि यहाँ पे एक्टिवेट होगा, इसमें 2, 6, 7 भी है, तो 11 अगर एक्टिवेट हो गया। हाँ, जो सफाई कर्मचारी है उसके लिए राहु आता है, ठीक है, सफाई कर्मचारी।
तो सफाई कर्मचारी को अगर आप कुछ दान करती हैं, मतलब कि शनिवार को कहीं भी सफाई कर्मचारी आप घर से निकली मिल गया, उसे 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए दे दीजिए, है ना। झाड़ू लगाने वाले जो हैं, सफाई करने वाले जो लोग हैं, कहीं भी ऑफिस में मिले उसको भी आप शनिवार को दे सकती है तो दे दीजिए। इससे जो है राहु जो है अच्छा होता चला जाता है, राहु में 11 एक्टिवेट होने लगता है। तो वो आप कर सकती हैं। शनि से रिलेटेड चीजें आप दान कर सकती हैं, चाहे गुरुद्वारे में दान कर दीजिए, चाहे लोगों को में बांट दीजिए, खिला पिला दीजिए, है ना। ये चार्ट है, बाकी चार्ट हम कल देखेंगे, है ना। और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा देखिए कंफ्यूजन सबको हो सकता है, टाइम लगता है, लेकिन सिस्टम यही है। सिस्टम को हम ध्यान से देखेंगे, टाइम लगाएंगे तो बहुत ही समझना आसान है। और एजुकेशन को प्रिडिक्ट करना, प्रोफेशन प्रिडिक्ट करना, इतने सारे प्रोफेशन हो गए हैं, मतलब अब वो प्रोफेशन बहुत सारे हो गए हैं। जैसे इंजीनियर में कम से हमें नहीं पता 10-12 ब्रांच हो सकते हैं, है ना। तो सबको बताना इतना मुश्किल है, लेकिन हाँ कुछ लेवल तक हम जा सकते हैं। और आपने एमबीए कब किया था? सर मैंने एमबीए किया था 2000, एक मिनट सर मैं बताती, 2012 में। राहु बीन नहीं, आपने शुरुआत किया था एमबीए की ना, एडमिशन लिया था 12 हाँ, में। 2012 टू 14 मैंने एमबीए किया सर, मार्केटिंग में। उसके बाद 2019 टू 21 मैंने एमए किया एस्ट्रोलॉजी में। और उससे पहले से 2016-17 में मैंने वहां पर भी पढ़ रही थी सर, तभी भी मैं एस्ट्रोलॉजी पढ़ रही तो क्या होता है कि एमबीए के लिए होता है 10-11 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। बीनस राहु में क्या था, राहु में देखिए नक्षत्र स्वामी कौन है? जुपिटर है। कौन है? जुपिटर है। राहु कहाँ बैठा हुआ है? 7th में बैठा हुआ है, ठीक है। जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है? 11th में बैठा हुआ है। और राहु का सब लॉर्ड कहाँ बैठा हुआ है? शनि 10th में बैठा हुआ है। लेकिन बकिस्मत देखिए, सामान्य तरीके से देखा जाए ना तो हमें कहीं 10-11 दिख नहीं रहा, दिख रहा कहीं पे राहु में नहीं दिख रहा। लेकिन नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है? 11 में। तो 70, 30-40, 30%, 20% 11 का भी प्रभाव जुपिटर में होता है, और छुपे तौर पे 11 हम पाते हैं जुपिटर में। शनि, शनि कहाँ पे है? 10th भाव में बैठा है, लेकिन यहाँ पे हमें सिर्फ क्या दिख रहा है? 2 9 नंबर दिख रहा है। तो कहीं न कहीं राहु में हमें 10-11 एक्टिवेट है। वही हाल बीनस में भी है, ठीक है। बीनस में भी हमें 11 नंबर एक्टिवेट है, और 10 नंबर यहाँ पे पहले से दिख रहा है बीनस में, ठीक है। तो थोड़ा सा आपके डिग्री कहीं कुछ कम ज्यादा होगा, इसलिए ना 29 डिग्री का आपका प्लेनेट है ना, तो जब 29 डिग्री का होता है तो भाव ऊपर नीचे हो जाते हैं ना। जो भाव लग्न कुंडली में दिखता है, लेकिन वो हमें केंद्र यहाँ पे नहीं दिखता, तो उसका प्रभाव यहाँ पर हो रहा है। तो 10-11 आपका एक्टिवेट है ना, 10-11 एक्टिवेट है आपके, राहु में भी है और वीनस में भी है। लेकिन वो जो प्रशासनिक लेवल का काम है आपका, वो उसमें कहीं रुचि रही आपकी कभी भी? थी। नहीं ये सर, आप ये नहीं रहा नहीं, ना। नहीं सर, हम्म। कभी नहीं। तो हॉस्पिटलिटी में रहा है, ठीक है। चलिए हम और भी देखेंगे चार्ट, है ना। और एक चार्ट दिया है इन्होंने, वो हम आज नहीं देखेंगे, कल देखेंगे, ओके सर, थैंक यू ठीक है। सर। कल आप लोग जो है 8:30 बजे, ठीक है, ज्वाइन कीजिए। चलिए, गुड नाइट।